जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज है हमारे साथ कैप्टन सुधीर कंधारी हु विल टेल अस एंड सर की जो इंट्रिकेट डिगिंग टाइप स्टाइल है विद रिगार्ड्स टू गेटिंग इनटू अ सब्जेक्ट एंड सर ने काफी चीजें हमको बताई थी आईएमए के ऊपर, स्पेशली इट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड द नॉर्दर्न सी रूट्स के बारे में जो लास्ट प्रेजेंटेशन करी थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ भारत इज इन द सेंटर ऑफ द फूड ग्लोबल फूड चेन। धीरे धीरे करके, अभी नहीं, अभी आप बोलेंगे तो यार ये क्या बात कर रहा है, ना 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 ना, whatever we are talking is in the future। दुनिया में जो एक नया ऑर्डर निकलने में आएगा उसमें एनर्जी सिक्योरिटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फूड के ऊपर काफी फोकस रहेगा। आइए देखते हैं भारत का उसमें क्या रोल रहेगा। सर नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। Hi, good morning, Avi. And you already given the prelude to the entire thing about the previous programs. And before I really come to the technical aspect, let us see what has happened over the past few days. जी You know, this day before yesterday, Russian incident, Dagestan. It's again bordering Caspian Sea. यप, ईरान। Azerbaijan and Georgia. And dominant is Sunni in your Dagestan. Russia is one country, you will accept the fact that वहां ऐसे दंगे प्रोटेस्ट नहीं हो सकते हैं. It's unbelievable that Russian authorities will allow this kind of a protest. अभी आगे जाके क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, only time will tell. All I'm trying to say is that incidents should not be looked into isolation. उसके साथ ही around same time Kerala bomb blast, 8 naval veterans in Qatar incident. So these things should not be taken in isolation. But why this is happening? हर एक कंट्री चाहता है कि मैं सी रूट कंट्रोल कर लूं किसी तरीके से, क्योंकि अब मैं आगे बात करूंगा जब हम स्पेस टाइम मॉडल की बात करते हैं और सप्लाई चेन कॉस्ट मॉडल की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन डाल दी मैप पे और बोल दिया मेरा रूट ये है, मैं यहाँ पे रूट बनाऊंगा। मैं उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता, उस पर आएंगे, पर हर एक कंट्री अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है जी। अब जैसे रशिया की है ऑयल गैस मिनरल्स, कतार इज योर ऑयल एंड गैस। अगेन अगर कतार की बात करें तो मिड 90s तक कतार के पास कुछ नहीं था, इट वाज अ वेरी पुअर कंट्री। उसके बाद ही उनके पास पैसा आना शुरू हुआ और आज की डेट में भी उनका पर कैपिटा इनकम देखें तो इट इज अराउंड $4,500 और सो पर 4 की फैमिली चलाने के लिए आपको वहां पे $3500-$3800 चले जाते हैं। द रेंट्स आर प्रीटी हाई, so you can't say that कि people are very comfortable there also. The only people comfortable are from the royal family. अभी मुझको अभी आप देखो तो एक ना ग्रुप टाइप बन रहा है, जैसे आपने बहुत बार बात की एक्सिस की, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान, इनके और टर्की, कतर, इसमें कुछ रिलीजियस बातें भी आ जाती हैं और कुछ दूसरे लोग यूज भी कर रहे हैं। अभी जब यूज करते हैं तो यू अपने आप को यूज कराना चाहेगा, दूसरा उसको यूज करेगा, पर वो लोग सोचते हैं कि इसके बेसिस पे दे कैन कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट डजंट लास्ट लॉन्ग। कमिंग बैक टू इंडिया, द वे वी आर मूविंग अहेड, our strength is agriculture. Like I said, other countries have oil, gas, minerals. Qatar also has oil and basically gas. हमारी स्ट्रेंथ जो है वो है एग्रीकल्चर। अगर वर्ल्ड को डिपेंडेंसी चाहिए ऑयल एंड गैस के लिए तो फूड की भी डिपेंडेंसी चाहिए, जिसके चक्कर में सारे झगड़े हो रहे हैं। और इसीलिए एक आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस कर देते हैं कि
अभी हमसे ऐसे डील कर लो, हमसे ऐसे डील कर लो, बिकॉज दे नो व्हाट इज लाइंग इन द फ्यूचर। मेरे को जो है एक ही चिंता है, वो है कि हमने अपने 76 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने बेकार कर दिए, इफ यू रियली आस्क। क्योंकि हमने जो एग्रीकल्चर का था एक सोशलिस्ट माइंडसेट रख के हमने कभी उसको बढ़ाया ही नहीं। एंड स्पेशली आई विल मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, डेमोक्रेसी जो बात करते हैं हम लोग, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एक्चुअली में आप अगर ध्यान से देखो तो इट हैड बीन फॉर द एलीट, बाय द एलीट एंड ऑफ द एलीट, एंड दे नेवर वांटेड rest of the country to progress, give some freebies, जनता उसी में खुश रहेगी। और जो एलीट क्लास है ये एनजीओ बना के या कुछ एक वो थिंक टैंक भी है जिसको बाद में गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर दी, सीपीआर। यार इन लोगों को सिंगल मॉल्ट पार्टीज मिल जाए, 5 स्टार होटल में एक शोफर ड्रिवन मॉल्ट मिल जाए, दे हैप्पी विद दैट। Why they would let go that particular facility which is available to them since independence? वो एक फैमिली के नाम पे चलते रहते थे ये। और अगर हम बात करें इंडिया में डिस्टर्बेंसेस की, राइट्स की, अब अपना हिस्ट्री उठा के देख लो यार। कम्युनल राइट्स जो हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, अभी वो हो रहे हैं क्या? इतने नहीं होते। तो ये रूलिंग पार्टी तो नहीं बोलती कि वी आर इंटॉलरेंट, ऑपोजिशन शोर मचाई जाती है कि यार ये हिंदू 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 करके। हम तो बोल रहे हैं कि यार वी आर सेकुलर कंट्री। किसी ने मना कब किया इस चीज को? तो ये लोग जो पहले भी दंगे कराते थे अपने मतलब के लिए, मुझको यही डर है कि ये फिर से ना शुरू कर दें यार। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका मतलब जो इनका पर्सनल बेनिफिट एंटाइटलमेंट्स है वो कम होते जाएंगे। फार्मर्स की कितनी सुसाइड होती थी, आजकल हो रही है क्या? यूपी में farmers are selling directly to the government. They have to register themselves and they're selling to the government. और वही भुगतान हो जाता है उनका। मैं उसमें बात करूंगा कि और क्या क्या हो सकता है और करना चाहिए। ना कमिंग बैक टू दैट कि ये दंगे कैसे हो सकते हैं, मतलब वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। देयर कुड बी मंडल 2.0 followed by simultaneously some transporter strike। और अभी तो हमारे एक पॉलिटिशियन फोटो ऑप में जाके फसल काट रहे हैं किसानों के साथ, कभी मैकेनिक के साथ बैठे होते हैं, कभी कारपेंटर के साथ बैठे होते हैं। तो इन लोगों को इकट्ठा करके एक फॉल्स व्हाट यू कॉल पिक्चर प्रोजेक्ट करके एक फूड स्ट्राइक कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। एक्सटर्नल पावर्स इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनल पावर्स। और हमको पता है कि हमारा जो सप्लाई, फूड सप्लाई चेन इस टाइम पे है, इतना रोबस्ट नहीं है इस टाइम जी, जिसको कि हमको बनाने का है। और वो धीरे धीरे बनेगा, ओवरनाइट विद द क्लिक ऑफ द फिंगर नहीं हो सकता है। बिकॉज मैंने बोला 76 years wasted, I would say. Now I'll come to like now the basically food supply chain, how it can be made robust और कैसे चीजें हम कर सकते हैं। Can we go to the slide number 1 please? yes sir। ये मैं अपने आईमैक वाले प्रोग्राम में बता चुका था, वेस्टेज रोकनी है। अगर आप उसको रोक के आउटपुट इंक्रीज कर दें और ज्यादा ना भी ग्रो करें तब भी बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रोडक्शन, उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। यस, वी वांट टू बी आत्मनिर्भर, बट दिस इज नॉट मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर वेयर यू नीड टीओटी। कमर्शियली बाहर के एग्रीकल्चर इंजीनियर आ सकते हैं टू वर्क इन टेंडम विद आवर ओन एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एंड एक्सचेंज आइडियाज। हमारा जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, दे आर स्टिल अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, आई वुड से। अब आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
इजराइल से कुछ गवर्नमेंट का हुआ था आज से 3-4 साल पहले टाई अप टू ब्रिंग इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, और कुछ इजरायली इंजीनियर्स हैं भी यूपी में, and I had been trying to search what kind of a thing they were doing, but not much of a literature was available, so I could not really quote anything from the available resources. But the news that I have, there are some Israeli engineers in UP. Next is increased shelf life of the produce. ये मैं पहले भी बात कर चुका था कि हम लोग 20, 25, 30 दिन तक शेल्फ लाइफ उसकी एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोड्यूस की, फार्म प्रोड्यूस। That helps in domestic consumption as well as for the exports. आपके पास जब स्टॉक होता है तो आप आगे प्लान कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं प्लान? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, उसमें इंपेरेटिव्स क्या है? मैंने बोला था जैसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर वेयर हाउसेस, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स एंड एक्सपोर्ट्स, रेफ्रिजरेटेड कार्गो वेसल, डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर शिप्स, पायलट जैक्स, फोकलिफ्ट। देखिए मैनुअल में क्या होता है, आपका डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, और वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। I'll give you a normal example for the efficiency. अब मानिए जो एक ट्रेन है, रेलवे ट्रेन है, अब आपको बिना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के भी सामान लेके आना है, से केरला से पाइनएप्पल लेके आने हैं आपको दिल्ली में। आई एम जस्ट गिविंग अ नॉर्मल एग्जांपल। एक पर्टिकुलर टाइप का पाइनएप्पल है केरला में, दैट इज वेरी गुड, वो सरवाइव कर जाएगा 24-36 आवर्स विदाउट एनी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। अब जब उसको दिल्ली स्टेशन पे आता है, सपोज ट्रेन ने आगे जाना है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, और स्टॉपेज खाली आपका 10 मिनट का है, तो अब 10 मिनट में आपको ब्रेक वैन से अगर वो निकालना है, और अगर आप मैनुअल शुरू कर दो और उसकी पैकेजिंग ठीक नहीं हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप वही लेबर जो है उसको स्किल्ड लेबर बनाकर उनको पैलेट जैक्स वगैरह और फोकलिफ्ट वगैरह चलाने सिखा दो, और जब ट्रेन आती है आपके कोचेज आर नंबर, ये कोच यहां पर आएगी, उसमें भी थोड़ी हेरा फेरी होती है, कुली लोग स्टेशन मास्टर से मिलकर आगे पीछे कर देते हैं ताकि पैसेंजर से ज्यादा पैसे ले सके। पर वो चीजें जो है वो एट द ग्रासरूट लेवल, दैट एफिशिएंसी हैज टू कम इन। आप 10 मिनट के अंदर आप 50 पैलेट बाहर निकाल लोगे, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज एफिशिएंसी। फिर उसके बाद आपके ये जो है, आपको चाहिए जो एक स्किल इंडिया करना पड़ेगा। मैंने बोला मैनुअल लेबर से वी हैव टू गो टुवर्ड्स सेमी ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। अब सर्टिफाइड रेफ्रिजरेशन, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, डेटा एनालिस्ट, पैकेजिंग टेक्नीशियन एंड इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। Packaging is also very important because that is the way you can have proper ventilation for the produce as well as avoid the crushing damage and the spill damage. आपके हाइड्रोलिक इंजीनियर्स चाहिए, आपको रेफ्रिजरेशन इंजीनियर चाहिए टू मेंटेन द काइंड ऑफ वेयर हाउसेज दैट वी नीड। कोल्ड चेन पूरी बनानी पड़ेगी, फूड चेन पूरी बनानी पड़ेगी। डेटा एनालिस्ट चाहिए, क्यों चाहिए मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं डेटा एनालिस्ट की बात के ऊपर। फिर जैसे मैंने बोला था कॉस्ट मॉडल के लिए आपको एक एक्सटेंसिव सर्वे करना होगा, किस रूट पे थ्रू एंड थ्रू निकल सकता है सामान, विच आर द चोक पॉइंट्स, और कहां से कहां तक मुझको पोर्ट से लेकर हिंटरलैंड तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है, तभी आप पोर्ट डिसाइड करेंगे ना। एग्जैक्टली। और फिर आपको वेयर हाउस भी चाहिए होगा पोर्ट के ऊपर, और ये चीजें जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कैन ओनली मेक पॉलिसीज। आपको प्राइवेटाइजेशन लेकर आना ही पड़ेगा इसके अंदर, बिना प्राइवेटाइजेशन के ये नहीं हो पाएगा।
Before we go to the next slide, any questions, Adi? नहीं sir, this is making quite a lot of sense. Let's go to the next slide now, please. अभी एक हम बात करते हैं डिमांड सप्लाई मॉडल की. Mathematicians are required working in tandem with the agriculture engineers and from the HR, Human Resources Ministry side, जिसमें कि पूरा डेटा मिले हमको पिछले 10 साल का, जिसमें आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, yield quality, quantity, years of adverse weather effects, weather forecast for next crop season, everything is fed in. और उस मैथमेटिकल मॉडल से जो आउटपुट आएगा वो कंपेयर करो, that is the current value output with the predicted by the Kalman filter or by least square method. You compare the two, whatever the difference is there, that is fed back into the mathematical model, which corrects the equation with the fresh data coming in and gives an improved result output. So once you have the 10-year data, it's a progressive model. Every 3 months it will keep correcting itself and give you a very accurate value. So उसमें क्या होगा आदि, suppose करो I can predict that onion का shortage होने वाला है आज से 4 महीने बाद. That we have seen onion, tomato, potato shortage every year, alternate year, a year or 2 or 3, we have that shortage. What happens then the government runs for spot purchase in the international market, and moment you go for spot purchase, the rate multiplies, the cost multiplies of the produce and the freight also, because वो जो आप शिप लोगे लाने के लिए, वो शिप जो है वो आपको एक वॉइस के लिए मिल रहा है, वो एक रेगुलर सर्विस पे नहीं है आपके पास. तो जो शिप ओनर होता है वो भी बोलता है यार मुझको अपना इस पे निकालना है, मैं इससे पैसा बना लेता हूं जी. तो दैट स्टडी एंड मॉडलिंग इज रिक्वायर्ड at the ministerial level in tandem with, in what you call, cooperation with the private players. कुछ है इसमें डाउट क्या? आगे मैं आगे चलूं? बढ़िया सर. इसके अंदर एक ही चीज है सर, जो whatever data that needs to be produced, उसका एक डेटा ट्रेंड बनाना पड़ेगा ताकि आगे आपको you can also do forecasting. That's what I said. मैंने यहाँ पे करंट वैल्यू लिखा है, वो मैथमेटिकल मॉडल आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा. प्रेडिक्टेड फिर आप वैल्यू, उसको दैट करंट वैल्यू कंपेयर करके वापस लूप बना के उस मॉडल में वापस देते हो. आपको वापस फीडबैक देना पड़ेगा ग्राउंड लेवल को, ताकि दोस गाइस आर एबल टू ग्रो द नेक्स्ट दिस थिंग व्हाट इज नीडेड. एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला. फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, उसके लिए हम ये वाली स्लाइड देखते हैं. अभी ये जो फ्लो चार्ट बनाया मैंने, एक कंपनी है जेस्परी करके न्यूजीलैंड में, जिसका कीवी बेरा, मैंने वहां का एक बेसिक आइडिया पकड़ा उनका, और उसके बाद मैंने इसको अपनी कंट्री में जैसे एप्लीकेबल हो सकता है वो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द विलेज लेवल. ये आपके फार्मर्स हैं. अब फार्मर चाहे 1 स्क्वायर किलोमीटर लैंड का हो, चाहे 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड का हो, ऑल फार्मर्स they come and give at the village level controlled atmosphere warehouse, or if that farmer is near to some district level place, he can go to the district level directly. अगर वो सिटी के पास है कहीं पे फार्मर, तो he can go to the city level warehouse directly. और सब जगह पर नेट कनेक्टिविटी से वहां पे इंस्पेक्शन करता है रिसीवर, उसको रिसीट देता है,
और डेटा अपडेशन, वो अपना डेटा कंप्यूटर में अपडेट कर देता है. दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द सिटी लेवल. तो at any given time, the entire chain is connected to the state level headquarters. At any given time, सबको पता है यार कि ये लेडी फिंगर कितना है, ये ओकरा कितना है, मेरे पास पंपकिन कितना है, घिया कितना है, आलू कितना है, प्याज स्टॉक कितना है, और उसके आगे डेली कंजम्पशन जो हो रही है उसको वो भी पता है. एंड ऑल दिस फार्मर्स शुड बी गिवन अ रजिस्ट्रेशन नंबर. इससे क्या होगा, फार्मर को राइट प्राइस मिलेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, कंज्यूमर को जो है अच्छा प्राइस मिलेगा. क्योंकि जब आपका डिमांड एंड सप्लाई, जो मैंने पहले मॉडल में बात किया था, अगर वो बैलेंस आउट हो जाता है तो प्राइसेस विल कम डाउन, पर आपका सेविंग भी होता है. फिर एक फार्म कोड्स लगाने पड़ेंगे, एक पूरा डेटा बनाना पड़ेगा फार्म कोड्स का, जिसमें हर एक प्रोड्यूस का जो है वो आगे सब वैरायटी हो क्वालिटी वाइज, वो कोडिंग करनी पड़ेगी. दिस विल असिस्ट इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर. जब हम क्वालिटी की बात करते हैं एक्सपोर्ट की या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, आदि ये एक बनाना है, रॉ बनाना. इफ यू आस्क मी, मैं भी घर में इसकी सब्जी बना के खाता है, बट इट्स ऑफ पैथेटिक क्वालिटी बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस. दिस बनाना क्वालिटी इज नॉट गुड, बट नथिंग एल्स इज अवेलेबल इन द मार्केट. अब मैं क्यों बोल रहा हूं ठीक नहीं है, ये बनाना जो है, रॉ बनाना शुड स्नैप इनटू टू विद लिटिल बिट ऑफ प्रेशर लाइक दिस. ये नहीं टूट रहा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड दिस बनाना विल नेवर राइप प्रॉपर्ली. I can bring whole lot of vegetables from the market and show it to you. वो मुझको, मैं अनियन पर लेके आना चाहता था 2 क्वालिटी के, और एक इंपोर्टेड था और एक इंडियन. वो कल मार्केट गया, मुझको मिला नहीं इंपोर्टेड अनियन. आई वांटेड टू शो इट टू द पब्लिक, your viewers, that we had not been exposed to the better way of life by the socialism and socialist mindset we had. हम लोगों ने अपने को इतना कंपार्टमेंटलाइज कर लिया था एग्रीकल्चर में, और हमने फार्मर्स को वो एजुकेशन दी ही नहीं हम लोगों. अब ये बनाना है, इसका मैं स्टेम तोड़ता हूं, अगर वो भी नहीं टूटता, ये टूटा थोड़ा सा यहां से. अभी इसका हम जब चेक करते हैं एक्चुअली बनाना को, वी प्रेस इट टुगेदर लाइक दिस एंड देन वी सेपरेट इट. देयर आर स्ट्रैंड्स, दैट मींस द बनाना इज रॉ. इसको प्रेस करके सेपरेट करोगे तो हल्के से स्ट्रैंड्स आएंगे. दैट मींस बनाना इज रॉ, बट आई सेड द क्वालिटी ऑफ द रॉ बनाना इज नॉट. दिस बनाना विल नॉट राइप प्रॉपर्ली. सेम बनाना जब राइप कंडीशन में आता है तो ऐसा आता है. आप वर्ल्ड ओवर कहीं जाइए, इवन विंबलडन में देखिए, किसी को बनाना खाते हुए टेनिस प्लेयर बैठ के खाते हैं. अ गुड बनाना शुड बी स्पॉटलेस and no two kind of colors. Easily, if I tap it over here and tap it here, the sound is different. So these kind of inspection, like I'd say, which I learned in my profession by talking to agriculture engineers abroad, for your bell peppers, for plums, for peaches, for apples, for oranges, I can go on and on with various examples, and we have to bring in that kind of quality in India. So our agriculture engineers, in tandem with the expat, एक लोकल लैंग्वेज में फार्मर को समझाएं. अभी वो जमाना चला गया यार, हम लोग बेवकूफ बनते रहे दूरदर्शन किसान भाइयों के लिए, ना खुद को पता है तो मैं आगे क्या बताऊंगा. कमिंग बैक टू दिस फ्लो चार्ट, अभी आपका ये सारा का सारा जो है, विलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटी लेवल से आके इसको हम स्टेट लेवल मॉनिटरिंग पे डाल देते हैं. स्टेट लेवल हेडक्वार्टर्स में जैसे चेन्नई हो गया, या एर्नाकुलम हो गया, या तुम्हारा
चंडीगढ़ हो गया, मतलब all these places there will be a place where you can monitor it at any given time, full team dedicated on this job. वहां से ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, पूरे कंट्री की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, ताकि एट एनी गिवन टाइम द टीम नोज दैट शॉर्टेज क्या आने वाली है, कौन सा सरप्लस है, और प्राइवेट प्लेयर क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कॉस्टिंग कर रहा है. देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एट ईच एंड एवरी लेवल. बिकॉज मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट का जॉब है मॉनिटरिंग. जो ऊपर के 2 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं वेयर हाउसेस वगैरह, गिव टू द प्राइवेट प्लेयर्स यार पैसे बनाने दो लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी. आपके हाइड्रोलिक इंजीनियर्स, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट जिनको डेटा फीड करना है, या वो सब होगा. और जो मैनुअल लेबर है, दे आर यूजिंग फोकलिफ्ट्स एंड व्हाट यू कॉल दिस पैलेट जैक्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक कंटेनर्स. द ट्रक ड्राइवर्स विल ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट लेवल. Employment generate होगी from non-skilled you're becoming to a skilled character. What's wrong with it? Can you go to the next slide, please? Yes, sir. मैं जब टाइम स्पेस मॉडल की बात कर रहा था और चेन कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा था, नए पोर्ट्स बनते हैं, अब वहां पे देखना पड़ेगा लोड पोर्ट फैसिलिटीज, वो पोर्ट मुझको क्या क्या फैसिलिटीज दे सकता है. इज दैट पोर्ट डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? वहां पे जो वेयर हाउस कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वहां पे किस टाइप का वेयर हाउस है. क्योंकि हम जब ये वेयर हाउस बनाते हैं, आदि एक बात याद रखना कि 2 चीजें जो है फार्म प्रोड्यूस में वो बहुत डैमेज करती हैं. फर्स्ट द क्रशिंग डैमेज, जब आप रॉन्गली उसको स्टैकअप कर देते हो. दूसरा वर्मिन डैमेज, रोडेंट डैमेज, कॉकरोच इन्फेस्टेशन. तो इन सब के लिए जो वेयर हाउस बनाएंगे उसमें आपको फैसिलिटी लगानी पड़ेगी ओजोनाइजिंग की. You ozonize the compartment, that is deprive the entire what we call area of before bringing in the next stock or in a regular period. आप ओजोनाइज करोगे कंपार्टमेंट को तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आपको जो छोटा मोटा कीड़ा भी होता है कोनों में फंस जाता है कहीं पे, that will die. And plus ozonizing takes with the taint and odor of the environment of the atmosphere by ozonizing the place. फिर आप, और उसके बाद वो वेयर हाउस का डिजाइन और उसका जो अंदर स्टैकिंग अपन रखने का ऐसा होना चाहिए, वो रेफ्रिजरेशन इंजीनियर को एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस चीज की. जो एयर फ्लो का टेम्परेचर कंट्रोल एयर फ्लो दे रहे हैं, वो एयर फ्लो का शॉर्ट सर्किट ना हो. दैट इज द डिलीवरी कोल्ड एयर कमिंग बैक इन कॉन्टैक्ट विद द वार्म एयर. तो आपका जब वो शॉर्ट सर्किट होता है एयर का, उसमें कूलिंग एफिशिएंसी कम आ जाती है. दैट उससे पावर जनरेशन बढ़ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंप्रेसर ज्यादा चलेगा, वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा. तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टूड बाय ऑल द गाइज हु आर इन्वॉल्वड इन दिस जॉब. अब उस पोर्ट में आपने रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स का पोर्ट बना दिया. आपने एक तरीका है खुले यार्ड में रखो तो आपका 10 to 15% एफिशिएंसी विल कम डाउन बिकॉज यू ओपन टू द exposed to the sunlight. वहां पे आपका प्लग पॉइंट्स है कि वहां पर कितने प्लग पॉइंट्स है उस कंटेनर्स के लिए, और फिर सबके लिए आपको तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए आपको. अगर उसी यार्ड के अंदर आप एक शेड लगा के ऊपर नीचे कंटेनर स्टोर करते हो तो यू कैन सेव 10% एफिशिएंसी इन कूलिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. तो ये सब चीज का मॉडल जो है एक टीम को तैयार करना पड़ेगा टू बिकम एन एक्सपोर्ट नेशन. एंड एज आई सेड, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट जॉब एंड प्राइवेट प्लेयर्स विल हैव टू कम इन. फिर आपको उसके लिए ये भी देखना है, जब टाइम स्पेस मॉडल आप चेन कॉस्ट मॉडल आप लोगे कि मैंने ये सब तो कर दिया,
Can I get return on investment when I start exporting? And in how much time I'll recover the money? फिर आपके स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रक्स एंड रेल रेक्स चाहिए आपको कनेक्शन के लिए. ट्रेन मैन पावर एंड एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड. आप मैन पावर ट्रेन कर रहे हो. मैंने बोला यार वो प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं ऐसे काम क्योंकि वहां एफिशिएंसी ज्यादा होती है. गवर्नमेंट जॉब में इतनी एफिशिएंसी नहीं आती. वो 9 to 5 जॉब कल्चर हमारा सोशलिस्ट माइंडसेट नहीं निकलेगा अगले 100 साल के लिए. अभी ये जो प्लेयर है, मान लो a company by the name company XYZ, whoever that person is, इंडिया में उसने ये सब सेटअप कर दिया अपना. सेम कंपनी will have a joint venture at the discharge port. Their own office, their own staff over there. As an individual, if that country allows complete what you call investment by a foreign player, or they want to have a joint venture, वो भी डिस्चार्ज जहां पे आप करेंगे, जैसे आईमैक रूट में यहां से आप गए हाइफा तक, तो हाइफा में जैसे अडानी जी का पोर्ट है, तो अडानी जी को अपनी कंपनी, अपने वेयर हाउसेज, अपना स्टाफ रखना पड़ेगा या वहां के लोकल बिजनेसमैन से टाई अप करना पड़ेगा. नहीं तो ये काम कैसे होगा? यू कांट लीव इट कि यार मैंने किराए पे आपने दे दिया उसको कर दो. ऐसा नहीं हो पाता है. मतलब सेम ट्रेन स्टाफ इज रिक्वायर्ड देयर टू. फिर आगे इंटरलैंड कनेक्टिविटी कि उस पोर्ट से आगे जो रेल मैंने रोड तक लेके जानी, वहां मेरा कॉस्ट कितना लगेगा. और वो कंटेनर जो है वो खाली वापस आएगा. उसके अंदर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर कुछ डेलिकेट, आई एम सेइंग डेलिकेट जनरल कार्गो भी रख सकते हैं टू सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एम्प्टी कंटेनर, बैक हॉल जिसको बोलते हैं. और इसी तरह से ये सारे कंटेनर्स जो हैं आप लीज पे नहीं ले सकते हैं. कभी अवेलेबल होंगे, कभी नहीं होंगे, या लॉन्ग टर्म लीज पे ऐसे नहीं चलता है. जो एक कंपनी काम शुरू करेगी उसको अपने कंटेनर्स पूरे चाहिए ही चाहिए, अपने ट्रक्स चाहिए. इसलिए मैंने बोला ये गवर्नमेंट का काम नहीं है. गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसी, फाइनली प्राइवेट प्लेयर्स हैव टू डू. उसके लिए पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. मैं रिटर्न में क्या लेके आ सकता हूं वहां से. नहीं तो यार खाली कंटेनर की कॉस्ट वापस लेके आने की, दैट विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट, व्हिच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द रिसीवर. रेफ्रिजरेटेड कार्गो वेसल्स होते हैं जिसमें पैलेट्स या ब्रेक बल्क लेके जाते हैं. अगर वो वेसल्स यूज करने कंटेनर वेसल्स के साथ साथ अलग से, तो वो वेसल्स हैव टू बी ओन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंपनी व्हिच इज इन टाई अप विद दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट. तो ये सब टाइम स्पेस मॉडल, चेन कॉस्ट मॉडल करते हैं. अभी आई विल जस्ट टॉक अबाउट बीआरआई. चाइना जगह जगह अपने बना रहा है रेल लिंक, रोड लिंक, शिपिंग लिंक. आज तक चाइना ने ये नहीं बोला कि वो क्या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है. Does he want to go and take over the entire business of that country? वो लिंक तो कंटेनर यार्ड बना दिया. प्लीज टेल अस दैट कि तुम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्या करना चाहते. वो टाइम स्पेस मॉडल, चेन कॉस्ट मॉडल उन्होंने हर एक पोर्ट के लिए किया है. क्या जो बीआरआई, व्हाई बीआरआई इज रनिंग इनटू लॉस, व्हाई इट इज नॉट अ सक्सेस. यू कैन मेक रेल लिंक्स, रोड लिंक्स, शिपिंग लिंक्स, व्हाटएवर यू वांट. और जब आपको ये नहीं पता कि इस पॉइंट से एक्सपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, हाउ कैन यू डू द चेन कॉस्ट मॉडल स्टडी इन सप्लाई चेन. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग कि यार ये चलेगा नहीं. इनिशियली आई वुड से एज चाइना इज नोन फॉर देयर dirty trick, they may have bribed few politicians and taken over the contracts and all and started making it. But their intent was never actual what you call connecting the sea routes for economy. Their intent was something different, to rule over the entire world or take over the complete business of other countries by CCP only, and which is not possible. That you know and I know it is not possible. World over. Can you go to the next slide, please? Yeah, okay, this is the last slide. That's it. Yeah, these are the things from my side, Adi.
कि इंडिया को वो एक फ्लो चार्ट मैंने जो दिखाया है वो करना पड़ेगा, बाहर से लोग लेके आने पड़ेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स हैव टू कम इन, गवर्नमेंट विल हैव टू बाइट द बुलेट्स वन डे और द अदर. फार्म लॉस प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट. अगर देश को कभी बचाना है फूड शॉर्टेज से, विच कैन बिकम अ मेजर स्ट्राइक ऑन इंडिया, तो ऐसे आगे काम करने पड़ेंगे. आपको मिड 60s में याद है, गेहूं को यूएसए ने देने से मना कर दिया था, तो हमने जय जवान जय किसान बोला था. प्लीज इम्प्लीमेंट इट. एब्सोल्युटली सर, फायदे तो सबके हैं उसके अंदर. इट्स नॉट अ सिंगल गेम की किसी को फायदा नहीं है उसके अंदर. इट इज गोना बेनिफिट नॉट जस्ट हमको, तो बेनिफिट होगा, पूरे रीजन को बेनिफिट होगा. एंड अगर इफ इट एक्चुअली becomes something stronger, it will benefit a larger society. So उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर. एक प्रॉब्लम है मेरे फ्लो चार्ट में, मैंने जो दिखाया था आपको, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो हाउ टू से, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट अ सेंटर सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. और हमने देखा है हमारे कंट्री में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसे रहती है. और फार्मर्स को किस तरह से मिसलीड करके फार्म प्रोटेस्ट किया. स्टेट लेवल है, मैंने इसलिए बोला डेटा चेन हैज टू बी मेंटेन्ड, इट शुड कम टू मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर. लेट इट बी स्टेट सब्जेक्ट, लेट इट बी सेंटर सब्जेक्ट, लेट इट बी एनीथिंग. Data has to be fed in correctly, and that a private player can do, which can be monitored by state level, what you call ministry, finally coming down to Delhi at the center. Yeah, it's a long game. Yeah. नहीं सर, सी समवेयर डाउन द लाइन भी मैंने जैसे जो ओपनिंग में भी बोला था, जी ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो निकलेगा बाहर दुनिया में, समवेयर डाउन द लाइन इट विल नीड टू क्रिएट दी सेफ्टी बैलेंसेस हर कहीं पे, क्योंकि जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन को डैमेज हुआ है, कोविड, चाइना, इजराइल, यूक्रेन, ये सब मिला के जो डैमेज हुआ है सप्लाई चेन को, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना ही पड़ेगा. आप उसके बिना सर्वाइव कर नहीं सकते. एक छोटा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको. वैसे बाल्टिक सी में देखिए, केबल डैमेज हो रही है, गैस पाइपलाइन डैमेज हो रही है, वो न्यूज में नहीं आ रहा है, मतलब इट्स नॉट मेकिंग न्यूज. अभी कैस्पियन सी में इन्होंने ये तमाशा स्टार्ट कर दिया जो अभी रशिया में हुआ है. तो ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का तरीका है, और इंडिया को भी लोग पीछे हटाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि सबको पता कि अगर ये फूड सप्लायर बन गया इंडिया, तो इट विल हैव अ बिग लेवरेज विद इट एवरी टाइम. अभी अगर आप आज फूड सप्लायर होते, कतार बदमाशी कर सकता था जो उसने किया 8 वेटरन्स के साथ. उसका हल्का सा काट दो लेके, खाना बस खत्म, बात नहीं देता खाना तुझको. तुझको 25 साल का चाहिए ना गैस सप्लाई, मेरे साथ 50 साल का टाइप कर ले फूड के लिए. Am I right or wrong? वो तो है ही सर, क्योंकि लेवरेज तो निकालना ही पड़ेगा. वो लेवरेज की बातें तो काफी चल रही हैं तो उधर. एंड दैट इज पार्ट ऑफ द गेम. आई थिंक वो करना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके. इट विल हैव टू बी काइंड ऑफ स्ट्रेंथेंड. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन, क्योंकि इतने टाइम से, इतने सालों से हम लोग सोए हुए थे. अभी थोड़ा जगे हैं, थोड़ी अभी वी आर स्टिल स्क्रैचिंग आवर आईज, बट आई एम श्योर थोड़ी बहुत नजर आनी चीजें शुरू हो गई हैं. सो thanks so much sir for the research. Looking forward to another in-depth research somewhere very soon on another subject. Till then sir, Jai Hind, Jai Bharat. Very much. Jai Bharat.